लाखों वर्षों में पहली बार साधक ने समय और अंतरिक्ष के बीच यात्रा की और मानव जगत में लौट आया, यह जानने के लिए कि पत्नी को नशीला पदार्थ दिया गया था और उसे ले जाने ही वाले थे। साधक ने तुरंत आगे बढ़कर अपहरणकर्ता को रोक दिया, लेकिन अपहरणकर्ता तिलमिला उठा कि एक युवा ने उसकी योजना बिगाड़ दी थी और उसने अंगरक्षकों को आदेश दिया कि वे साधक को पकड़ें और नदी में फेंक दें ताकि मछलियां उसे खा जाएं। साधक ने एक उंगली उठाई और जो हमला करने वाला हाथ साधक की ओर बढ़ा था वह हवा में ही मुड़ गया और उसी के अपने पक्ष पर जा लगा। धनी स्वामी क्रोध से फट पड़ा, क्योंकि वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि धनी स्वामी के ही अधीनस्थ ने धनी स्वामी पर हाथ उठाने का साहस किया है। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं साधक को दंड देंगे, पर साधक की एक और हरकत के साथ उनके प्रहार फिर मुड़ गए और धनी स्वामी पर ही जा पड़े। धनी स्वामी अपमानित और शंकित होकर क्रोध में भर गया और उसने मान लिया कि वे यह सब जानबूझकर कर रहे हैं। एक और इशारे के साथ सब लोग धनी स्वामी पर टूट पड़े और बिना किसी रोके धनी स्वामी पर घूंसे बरसाते रहे। उधर महिला, जो अब कुछ होश में आ चुकी थी, उसने तुरंत गाड़ी की चाबी निकाली और अपना पता बताया और साधक से कहा कि वह महिला को घर पहुंचा दे। फिर महिला ने एक और मंत्र का प्रयोग किया और दोनों घर पहुंच गए। साधक ने महिला का विष उतारने का प्रयास किया, पर विष पहले ही फैल चुका था और साधक उसे संभाल नहीं पाया। बाहर से आया की पुकार सुनाई दी, जिसमें बताया गया कि बेटी संकट में है। इस झटके ने साधक की स्थिरता तोड़ दी और साधक तुरंत उठ खड़ा हुआ और वे दोनों जल्दी से बेटी के कक्ष में पहुंच गए। बच्चे की उन्मत्त दशा देखकर महिला भय से कांप उठी। उसने घबराकर सहायता की विनती की और साधक ने तत्काल कार्रवाई की। हाथ उठाते ही उस रक्त पिपासु कीट को निकाल बाहर किया। जब लगा कि कर्म का बंधन कट गया है तो साधक विदा लेने को हुआ, पर महिला ऐसे उत्कृष्ट पुरुष को जाने देने के लिए तैयार नहीं थी। महिला नीचे गई, काला धनपत्र निकाला, उसे साधक को थमा दिया और साधक को अपना निजी रक्षक बनने का प्रस्ताव दिया। साथ ही यह संकेत भी दिया कि यदि साधक स्वयं को सिद्ध कर दे तो भविष्य में विवाह भी संभव है। ठीक तभी छोटी बहन घर लौट आई और साधक ने अविश्वास के साथ जाना कि छोटी बहन ही वह थी जिसने साधक की आधी प्राण शक्ति ले ली थी। पर लड़की ने साधक की मंशा को गलत समझा और मान लिया कि साधक लड़की के साथ कोई अनुचित कर्म करना चाहता है। सच्चाई यह थी कि जब साधक पहले पृथ्वी पर लौटा था तब साधक समय और अंतरिक्ष की उथल पुथल में फंस गया था और अनजाने में लड़कियों के शौचालय में जा गिरा था, जहाँ लड़की की विशेष देह प्रकृति ने तुरंत वह आधी प्राण शक्ति सोख ली जो साधक से बाहर निकल रही थी। उसे वापस लेना कठिन था, क्योंकि इसके लिए या तो मुंह से मुंह लगाकर उसे खींचना पड़ता या फिर दाम्पत्य संबंध स्थापित करना पड़ता, और इसी कारण दोनों के बीच गलत फहमी गहरी होती गई। साधक चाहे जितना समझाता रहा, लड़की ने विश्वास करने से इनकार कर दिया जब तक कि साधक यह प्रमाणित न कर दे कि साधक साधना करने वाला है। इससे पहले कि साधक प्रमाण दे पाता, धनी स्वामी फिर अपने लोगों के साथ घुस आया और साथ में एक निर्दयी प्राचीन राजा भी ले आया। धनी स्वामी आज केवल महिला के बच्चे को मारने नहीं आया था, बल्कि दोनों बहनों को भी अपने अधीन करने का इरादा रखता था। लड़की, जिसके भीतर साधक की आधी प्राण शक्ति समाई थी, अचानक युद्ध क्षमता के साथ फूट पड़ी और असंख्य अंगरक्षक भी लड़की को दबा नहीं सके। पर यह बढ़त अधिक देर नहीं टिक पाई। प्राचीन राजा ने वार किया और प्रेम अस्थि का प्रभाव लड़की पर छिड़क दिया, जिससे लड़की की युद्ध क्षमता छिन गई और लड़की का शरीर असहनीय तृष्णा से भर उठा। धनी स्वामी आनंदित हो उठा। उसे लगा कि उस रात दोनों बहनें अवश्य ही धनी स्वामी के हाथ लग जाएंगी। तभी साधक आगे आया, पर प्राचीन राजा की मौजूदगी के भरोसे शत्रु ने साधक को तुच्छ समझा और साधक को भी सम्मान नहीं दिया।